कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं हो सकती। तो अगर आपका तुक्का मारने का मन करे तो यहाँ पे तुक्का मार सकते हैं। टोटल करेंगे तो टोटल आपके 40 मार्क्स इन 5 चैप्टर से ही बन रहे हैं। एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हो और फाइनल कॉल तक आपकी जर्नल एंट्रीज आपको दिखानी होगी। फिर उसके बाद क्या, अदर देन कैश इश्यू इंपॉर्टेंट है। मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकाउंटेंसी के पेपर से बोर्ड का सीजन शुरू हो रहा हो। हमारा अकाउंटेंसी का पेपर हमेशा से लास्ट में रहा है, पर इस बार सबसे पहला पेपर आपका अकाउंटेंसी का है 24 फरवरी को। क्या इसका मतलब सीबीएसई कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि पेपर आपके डिफिकल्ट सेट करेगा सारे? क्या इसका मतलब सीबीएसई ये चाहता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो ताकि आपके आने वाले डिफिकल्ट पेपर्स भी खराब हो और रिजल्ट कम निकालना चाहता है सीबीएसई? ये सारे सवालों का जवाब हमें इसी वीडियो में मिलेगा। और साथ ही साथ में मैं आपको क्या बताऊंगा, आपका 5 ईयर एनालिसिस बताऊंगा अकाउंटेंसी के पेपर का, कि क्या आपका पेपर इजी आया था, मॉडरेट आया था या फिर डिफिकल्ट आया था। साथ ही साथ में मैं अपने पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको यह बताने वाला हूं कि 2026 में आप कैसा पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकाउंटेंसी का। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहेंगे, आपके सारे सवालों का जवाब आखिरी में आपको मिल जाएगा। अब देखिए जी, अकाउंटेंसी के पेपर की अगर हम बात करें तो वो होता है टोटल 80 मार्क्स का, और उसमें होते हैं हमारे पास 3 सेक्शंस। पार्ट ए होता है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनीज, आपकी दोनों बुक्स कंबाइंड है, बुक 1 एंड बुक 2। और पार्ट बी और पार्ट सी में आपके पास चॉइस होती है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी होता है और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपका पार्ट सी होता है। तो यहां पे आपका पार्ट ए कंपलसरी हो गया और पार्ट बी एंड पार्ट सी हो गया आपका चॉइस वाला। इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो जो आपका मन करे। जनरली मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो अगर हम बुक वाइज वेटेज की बात करें तो बुक 1 जो आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है वो 36 मार्क्स की आती है। बुक 2 जिसमें आपके 2 चैप्टर्स है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के, वो है आपके पास 24 मार्क्स की। और बुक 3 जो है आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आती है 20 मार्क्स की। अगर यहां पे हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात करें तो वो भी 20 मार्क्स का ही आता है। तो ये आपके पास बुक्स वाइज वेटेज है। अब आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्या है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं, वो डिटेल समझते हैं। तो 20 एमसीक्यूज आते हैं आपके पास 1 मार्क के। इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं 4 हर एक क्वेश्चन में, आप कोई भी चूज कर सकते हो 4 में से एक, ठीक है जी। और कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं हो सकती। तो अगर आपका तुक्का मारने का मन करे तो यहां पे तुक्का मार सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं 6 क्वेश्चन 3 मार्क के एक, फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास 4 मार्क्स ईच, और फाइनली हमारे पास 5 क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स ईच। अब इसमें सेक्शन वाइज डिटेल देखते हैं कि सेक्शन ए से कितने आते हैं, सेक्शन बी से कितने आते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए से हमारे पास एमसीक्यू 16 आते हैं, सेक्शन बी से हमारे पास एमसीक्यू 4 आते हैं। फिर हम बात करते हैं इधर, तो सेक्शन ए से हमारे पास 4 क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन बी से हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन सी की, जो आपका 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। तो सेक्शन ए से आपके पास आते हैं जी 2 क्वेश्चंस, और सेक्शन बी से, बी या सी जो भी बोलना चाहें आप, उससे आते हैं आपके पास 1 क्वेश्चन। और फिर बात करते हैं हम 6 मार्क क्वेश्चंस की। तो सेक्शन ए यहां पर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, 4 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 6 4 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं यहां पर। और सेक्शन बी की बात करें हम तो उससे 1 क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। तो टोटल 6 मार्क्स के आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, तो ये तो हो गया हमारे पास सेक्शन वाइज वेटेज क्वेश्चंस का। अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं हमारे पास ईयर वाइज डिफिकल्टी। ये ईयर वाइज डिफिकल्टी कैसी आती है हमारी अकाउंटेंसी में। तो अगर हम 2021 की पेपर की बात करें तो बेटा ये पेपर तो कैंसिल ही हो गया था कोविड की वजह से, तो नॉट एप्लीकेबल और ओवरऑल व्यू कैंसल्ड, कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था ये, ठीक है। 2022 की बात करें तो ये आपका डिफिकल्ट पेपर में आएगा एक्चुअली में, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस आपके ट्विस्टेड थे काफी ज्यादा, ठीक है जी। 2023 की बात करें तो मॉडरेट से डिफिकल्ट बोलूंगा मैं इसे, कि इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना 2022 का था आपका। और क्वेश्चंस हमारे कंसेप्चुअल थे मोस्टली, और यह पेपर आपका लेंदी भी था थोड़ा सा।
अब बात करते हैं 2024 की। तो 2024 का पेपर मैं इजी से मॉडरेट की तरफ ले जाना चाहूंगा। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना लोगों को लगता है, पर और स्टूडेंट फ्रेंडली था ये। जो पढ़ के गया होगा उसने जरूर इसमें मार्क्स लिए होंगे। बहुत अच्छा पेपर था ये। और फिर हम बात करते हैं 2025 की। तो 2025 का पेपर अगेन आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट आया था। पेपर आपका ये लेंदी भी था प्लस कंसेप्चुअल भी था। ठीक है जी। तो ये है आपका ईयर वाइज कंपैरिजन किसका, डिफिकल्टीज का, अकाउंटेंसी के पेपर के। अब जब ये मैंने एनालिसिस किया मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ हमारे मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है जो बच्चे कर सकते हैं और जिन्हें मैं पास होने का जुगाड़ भी बोलता हूं। तो अगर आपको पास होने का जुगाड़ चाहिए तो ये है आपके पास मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स। अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए तो आप पास तो आराम से हो जाओगे। और अगर आप चाहते हो आपके 80 आउट ऑफ 80 है अकाउंटेंसी में, तो इन चैप्टर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारे पास है सबसे पहला एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके मिनिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स है, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकता है। मिनिमम मार्क्स का जितने का आएगा वो 6 मार्क्स का है जी। फिर उसकी बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा ये चैप्टर। फिर हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की, ये भी आपका 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा। कैश फ्लोज की बात करें तो 6 मार्क्स का आएगा आपका। और अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, 14 मार्क्स का आएगा। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल आपके 40 मार्क्स इन 5 चैप्टर से ही बन रहे हैं। तो पास होने का जुगाड़ तो आराम से हो गया। पास वाला होता है जी 27 मार्क्स वाला। तो जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आप ये 5 चैप्टर्स कर लीजिए, पास से तो अच्छे ही मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं 80 आउट ऑफ 80 आए आपके, तो इन चैप्टर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब जब इन चैप्टर्स की बात करी तो कुछ मेरे को समझ में आया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है बच्चों के लिए जो पास्ट में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो वो भी आपको बता देता हूं हाथ ही हाथ। तो हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो चैप्टर नंबर 1 है बुक 1 का, उसकी बात करें 6 से 8 मार्क्स का आता है, एक्सपेक्टेड मार्क्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स की कैलकुलेशन यहां पे इंपॉर्टेंट है, पास्ट एडजस्टमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स भी। फिर बात करते हैं गुडविल की। गुडविल 3 से 4 मार्क्स का आता है। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन इतना नहीं पूछा जाता, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर, वो अकेला नहीं पूछा जाता, वो एडमिशन के साथ मिक्स होकर आता है, तो मैंने उन्हें दोनों को साथ में रखा है। 6 से 10 मार्क्स का ये चैप्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कैलकुलेशन। प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, कैपिटल एडजस्टमेंट्स और रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्वेश्चंस यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं रिटायरमेंट की। तो रिटायरमेंट में ये सारे टॉपिक्स तो करने ही करने, साथ में पार्टनर का लोन अकाउंट भी देखना है। आपका 6 से 8 मार्क्स का रिटायरमेंट आता है। फिर हम बात करते हैं डेथ की। तो 4 to 6 मार्क्स का आपका डेथ आता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, डिसीज्ड पार्टनर शेयर और एग्जीक्यूशनर्स अकाउंट। आप लोन अकाउंट या एग्जीक्यूशनर्स अकाउंट दोनों में से एक पढ़ लीजिए, आपका दूसरा अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जी डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट और साथ ही साथ में जर्नल एंट्रीज। आपका 6 से 8 मार्क्स का आता है अगेन ये चैप्टर। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट बुक पार्टनरशिप, हमने देख ली। अब बात करते हैं आपकी सेकंड बुक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। उसमें आपके पास 2 चैप्टर्स है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। तो अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें 14 से 16 मार्क्स का आपका वो आता है। और टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो फुल क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आप एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हो और फाइनल कॉल तक आपकी जर्नल एंट्रीज आपको दिखानी होगी। फिर उसके बाद क्या, अदर देन कैश इश्यू इंपॉर्टेंट है, फॉर फीचर री इशू की इंपॉर्टेंट है आपको, जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेशन, कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क का एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जिसमें 2 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों में आपको कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करके बताना है। और फिर आपके पास आता है जी बैलेंस शीट। यहां पे बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल दिखानी है, तो ये आपको शेयर कैपिटल चैप्टर हो गया। फिर बात करते हैं आपका डिबेंचर्स की। 8 to 10 मार्क्स का आपका डिबेंचर्स आता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन एंड अदर देन कैश इशू। अब बात करते हैं आपकी बुक नंबर 3 की। तो बुक नंबर 3 में आपके पास आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 6 to 8 मार्क्स का। बैलेंस शीट की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट है बैलेंस शीट में तो मैंने एक वीडियो बना के डाल रखी है कॉमर्स अड्डा चैनल पर, आप जाके उसे देख सकते हैं। डिटेल में मैंने कवर करा और ट्रिक्स भी बताइए कैसे याद करना है।
फिर बात करते हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के। हमारे पास फॉर्मेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं रेशियोज चैप्टर की, आपका 6 to 10 मार्क्स के आता है। सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिक्विडिटी रेशियोज इतना नहीं पूछता, एमसीक्यू में पूछ लेता है, पर उसे इग्नोर मत करना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कैश फ्लो की बात करें तो अगेन 6 to 8 मार्क्स का आता है आपके पास। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनडायरेक्ट मेथड एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग से अगेन इतना क्वेश्चन नहीं पूछता, बस ये पूछ लेता है कि कौन सी आइटम फाइनेंसिंग में जाएगी, एमसीक्यू में वो भी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पास्ट के पेपर के एनालिसिस पर। अब बात करते हैं जी ऐसे टॉपिक की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि 2026 में आप कैसा पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं बच्चों। मेरे हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मॉडरेट से डिफिकल्ट पेपर। सबसे पहला चैलेंज तो आपके सामने यही है कि आपका सबसे पहला पेपर है कब? 24 फेब को। तो आपको प्रिपरेशन अपनी इस हिसाब से करनी होगी कि आपका सिलेबस जनवरी में ही खत्म हो रहा है ताकि आप फरवरी में सिर्फ रिवीजन कर सको। मॉडरेट से डिफिकल्ट पेपर आएगा और कंसेप्चुअल होने वाला है, लेंदी होने वाला है, लेकिन आप आराम से 55 प्लस स्कोर कर सकते हो। 55 आउट ऑफ किसमें? 80 का पेपर है ना आपका, तो 55 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो। यहां पे कैसे? अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और साथ ही साथ में आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हो। एक ही टाइप के 10 क्वेश्चंस नहीं करने, आपको 10 अलग अलग क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके क्या होगा, यहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होगी और साथ ही साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आएगा। तो हमने यहां पे डिटेल में समझा कि कैसा पेपर आने वाला है आपका 2026 में और पास्ट में कैसे पेपर आते थे, किस टाइप के सेक्शंस होते हैं हमारे पेपर में, सारी डिटेल में हमने कवर कर ली। अब आपको अगर प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो देखो एक चीज मैं बताता हूं, हमारे YouTube चैनल पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, सब कुछ आपके लिए ऑलरेडी हमने बना रखा है, आप उसे जाके फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं डेडिकेटेड प्रिपरेशन कि सर दिसंबर एंड आ गया, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ हो सकता है क्या? द आंसर इज यस, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। हमारा विजेता बैच लॉन्च हो चुका है जी, 22 दिसंबर से उसकी क्लासेस शुरू हो रही है। आप विजेता बैच में एनरोल कर सकते हो। आपको कोड यूज करना होगा RA007। ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जितना पॉसिबल होगा। तो ये आपकी सेविंग भी करवाएगा और प्रिपरेशन भी करवाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं डेडिकेटेडली पढ़ाई हो और साथ ही साथ में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। डिस्ट्रैक्शन होगी तो बेटा बोर्ड का पेपर खराब हो जाएगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन खुद कर सकते हो तो कॉमर्स अड्डा चैनल पर हमने आपके लिए सब कुछ बना रखा है। एमसीक्यू सीरीज है, वन शॉट्स अवेलेबल है, साथ ही साथ में हम डेली लाइव भी आते हैं आपके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। मैराथॉन्स भी है हमारे पास, अकाउंटेंसी की तीनों बुक्स की मैराथॉन्स मैंने जो ली थी वो भी अवेलेबल है। तो फ्री रिसोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल है। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो कि डेडिकेटेडली कुछ पढ़ाई हो तो आप यहां पर आ सकते हो, विजेता बैच में एनरोल कर सकते हो। कोड आपको यूज करना RA007। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बच्चों मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि सर वीडियो हेल्पफुल रही, और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।